हम देख रहे हैं तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है, अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है, और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करते कि नहीं तू तू पीस में रह, अरे तो तू भी तो पीस में रह तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर जब उनके तोड़ने की बारी आती है बोले नहीं 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 देखो पीस 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 लो पीस लो, तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस सब नोटंकी है ना, वो दोनों साइड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ओप्रेसर कार्ड भी खेलते हैं। टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, संगम में मिलती है वहां पे। तो फिर वो दादी मेरी वहां कल्पवास में रहती थी, हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। तंबू में रहने का मजा बड़ा आता था। दादी हम लोग को खाना बनाती थी, चावल मटर निमोना ये सब बनाती थी, और उसमें बालू अक्सर आ जाता है क्योंकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है, और आपको सब कुछ जो है वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे तो बचपन की काफी याद है। मेरी दादी रहती थी अलग अलग, वहां पे पंडे होते हैं उनका ना, वो सबका अलग अलग टेंट होता है, तो आप वहां झंडे से याद रखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या आप सारे टेंट एक जैसे लगते थे उस समय। बहुत मॉडर्न कर दिया गया, तो हर टेंट वाले का जो ग्रुप होता था, मान लीजिए उसके 1000 टेंट है या 2000 है या सृष्टि को बनाया है ये है मेरी आर्ट। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक के अंदर कौन है ये इनफिडल्स? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे, सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम फिर? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या, उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग है, वो तो मानते नहीं हो एक है। तो उनका झंडा है कैसे बहुत ऊंचा सा लहराया जाता था, आप उससे पहचानते थे। तो मेरी दादी मुझे बचपन में सिखाती थी कि लाल पीला झंडा बैजनाथ पंडा, ये भूलना मत कभी, अगर भूल जाए तो आपने जो कहानी सुनी है कि कुंभ के मेले में घूम गए, मैं वही ना फिल्मों में देखता कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहां पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। मतलब पाकिस्तान की 24 करोड़। इसका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल के फाउंडर हैं, उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, और सो इसका सिग्निफिकेंस है। ये मैंने कहा ना फकर भाई, मानवीय है ये कुछ चीजें। अब जैसे जो मुझे ये अच्छा लगता है यूएन का, जब पावर होती है तो ऑपरेसर बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर जब उनके पास पावर कम हो जाती है तो विक्टिम में चले जाते हैं, वो हम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी तो इतने साल राज करके माइनॉरिटी क्या माइनॉरिटी हो गई फिर भाई। अगेन है ना, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन है। जो लोग सही में बढ़िया ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं वो अलग है। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्र की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ शास्त्र के होता है और उसमें हम देख के रह जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ग्लोबल इवेंट हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, आपके जिले में हो रहा है, आती क्यों नहीं आप? हाँ सर बिल्कुल, आज हम महाकुंभ की बात करेंगे। से मुश्किल से 50 किलोमीटर है वो। बिल्कुल सर, वो तो हमारा इलाका है ना, वो तो समझे एक तरह से। लेकिन सर हम फिल्मों में तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन प्रेजेंट पर हम उनसे बात करेंगे कि कैसे सनातन आगे बढ़ सकता है। 10 सालों बाद सनातन कहाँ रहेगा? 10 सालों में तो सिर्फ सनातन ही रहेगा। हर हर महादेव। 10 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो इसको ये प्रूव करना है कि ये फैक्चुअल है, जो ज्ञानी की तरह पोज कर रहे हैं।
जो खुद ज्ञानी की तरह पोज करके और फिर इसको अंधविश्वास बोलते हैं, इसको पाखंड बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों। आईआईटी वाले बाबा आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, उन्होंने फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं। महाकुंभ में उन्होंने काशी के जूना अखाड़े के एक संत लेकर आए थे। यहाँ अभय सिंह साधु वेश में रहकर कुंभ के अनुभव को सीख रहे हैं और इस समय वह काफी वायरल हो रहे हैं। वह 3 इडियट्स फिल्म की तरह उन्होंने इंजीनियर के बाद फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहा। आर्ट पे मास्टर करने के बाद फोटोग्राफी शुरू की। जब उसमें भी मन नहीं लगा तो वह सब छोड़कर सन्यासी ले लिया दोस्तों, और वह अभी महाकुंभ में है और महाकुंभ में घूम रहे हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं कि ये तो यूजलेस लोग करते हैं, ये तो ऐसी प्रथा है, ये तो वो प्रथा है, ये क्या ऐसा है, क्योंकि उसको समझ कुछ है नहीं। वो थोड़ा बहुत तो पश्चिमी का ज्ञान उनके दिमाग में घुस गया है, और पश्चिमी का ज्ञान घुसते ही अहंकार घुसता है, क्योंकि उनकी मेन फाउंडेशन ही वही है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो सोचते थिंकिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है। अध्यात्म तो बोलता है कि विचार के परे जाओ, विचार तो फंसाता है तुम्हें, मन तो फंसाता है तुम्हें। वो जो अगला महाकुंभ होगा, अगर आपके फ्यूचर की बात करें हम आपको वहाँ पे मिल पाएंगे? अरे यार, अगले महाकुंभ तक तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो काम खत्म कर दूंगा ना अपना। अपना काम है, जैसे उनको बताया कि पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे, फल जो खाएगा खाएगा। मैं जो मेरे से पूछा किसी ने ना, एक आर्टिस्ट आया, बोला कि आप क्या बनाते हैं? बोला कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है। ये है मेरी आर्ट। क्या है बॉलीवुड? इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा था कि आप फ्यूचर पे ही बात करेंगे, तो फ्यूचर में हम क्या देखें कि 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे आप? नहीं, ये तो पहली जो है ना, वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड।